2013 में आई उत्तराखंड की त्रासदी के घाव अभी ठीक से भरे भी नहीं थे कि एक बार फिर से उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखा गया। चमोली में आई आपदा से ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये त्रासदी बार बार आती क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। पहाड़ों पर अभी गर्मियां शुरू भी नहीं हुई हैं। ऐसे में अचानक नंदा देवी ग्लेशियर टूटा क्यों? सर्दियों के मौसम में इस तरह के ग्लेशियर एवलांच और लैंडस्लाइड से ही टूटते हैं, लेकिन इस मामले में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। फिलहाल विशेषज्ञ एक बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग और लगातार घटते इसके क्षेत्रफल को मान रहे हैं। 1980 के बाद से लगातार पहाड़ों का तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में ग्लेशियर का इलाका तेजी से घटा है। उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर की बात करें तो ये 7.7 डिग्री तक कम हुआ है और दूसरी वजह ग्लेशियर के किनारों पर बनता दबाव माना जा रहा है। तेजी से गलते ग्लेशियर में बीच से पानी का बहाव होता है। ऐसे में किनारों पर बर्फ का दबाव उन्हें टूटने पर मजबूर कर देता है। वैज्ञानिक संदीपन मुखर्जी का कहना है कि सर्दियों में बारिश और बर्फबारी ग्लेशियरों को रोके रखते हैं। इस साल ऊंचाइयों पर कम बर्फबारी हुई, ये भी एक वजह हो सकती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक मनीष मेहता ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अपर ऋषिगंगा कैचमेंट के 8 ग्लेशियर उत्तरी नंदा देवी, चांगबांग, रमनी बैंक, पेथरटोली, त्रिशूल, दक्षिणी नंदा देवी, दक्षिणी ऋषि बैंक और रौथी बैंक के क्षेत्रफल में 10% से ज्यादा की कमी देखी गई है। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के एमएसपी बिस्ट का मानना है कि हिमालयन ग्लेशियर ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। हमें ऊपर ऋषिगंगा के दूसरे ग्लेशियर पर नजर रखने की जरूरत है। क्यों और कैसे टूटते हैं ये ग्लेशियर? सालों तक भारी मात्रा में बर्फ जमा होने से बनते हैं ग्लेशियर। देश में 99% ग्लेशियर बर्फ की बड़ी चादर के रूप में होते हैं। 1% ग्लेशियर ऊंचाई क्षेत्र वाले होते हैं, जिन्हें अल्पाइन ग्लेशियर कहते हैं। आइस शीट वाली ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र में बनते और बढ़ते रहते हैं। हिमालय क्षेत्र में नीति घाटी पर भी इस तरीके का ग्लेशियर बना। भूकंप की हलचल से भी ग्लेशियर टूटने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी ग्लेशियर टूटने की वजह बनता है। ग्लेशियर सालों तक भारी मात्रा में बर्फ के एक जगह जमा होने से बनता है। ये 2 तरह के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट्स। पहाड़ों के ग्लेशियर अल्पाइन श्रेणी में आते हैं। पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने की कई वजह हो सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से और दूसरा ग्लेशियर किनारों पर तनाव बढ़ने से टूटते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघलने से भी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो सकता है। जब ग्लेशियर में बर्फ का कोई टुकड़ा अलग होता है तो उसे काल्विंग कहते हैं। पेयजल का बड़ा स्रोत। ग्लेशियर पृथ्वी पर पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत है। साल भर पानी से लबालब रहने वाली नदियां अमूमन ग्लेशियर से ही निकलती हैं। गंगा का प्रमुख स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है। ऐसे ही यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री भी एक ग्लेशियर ही है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पश्चिमी अंटार्कटिका में थ्वाइट्स ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। यह ग्लेशियर आकार में ब्रिटेन के क्षेत्रफल से बड़ा है। इससे सालाना 35 अरब टन बर्फ पिघलकर समुद्र में जा रही है। अब जान लीजिए कि आखिर ग्लेशियर बाढ़ आती कैसे है। ग्लेशियर फटने या टूटने से आने वाली बाढ़ का नतीजा बेहद भयानक हो सकता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब ग्लेशियर के भीतर ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है और जब वह ग्लेशियर के बीच से बहता है तो बर्फ पिघलने की दर बढ़ जाती है। उसका रास्ता बड़ा होता जाता है और वो बर्फ भी पिघलकर बहने लगती है। इसे आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। यह आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होती है। कुछ ग्लेशियर तो हर साल टूटते हैं और कुछ 2 या 3 साल में एक बार टूटते हैं।
और कुछ कब टूटेंगे, इसका अंदाजा लगा पाना लगभग नामुमकिन होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।